Hello, bachcho. Let's see this question. The question says a particle moves on x-axis according to the equation x is equal to a plus b sin omega t. ये एक पार्टिकल के x एक्सिस पे मूव करने के लिए एक इक्वेशन गिवन है a प्लस b sin omega t x is equal to the motion is simple harmonic with amplitude what. तो यहाँ पे ये तो गिवन है कि मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है और ये इक्वेशन भी बता रही है कि ये मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कितना है ये फाइनली पूछा गया है यहाँ पे। तो की कॉन्सेप्ट इसका क्या यूज होगा यहाँ पे। की कॉन्सेप्ट हमारा सिंपली एस एच एम ही होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसी की सारी एक तरह से प्रॉपर्टीज होंगी कि ये होता क्या है और कैसे परफॉर्म होता है। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम एक फिगर ड्रॉ कर लें, क्योंकि इसमें कहा गया है एक्स एक्सिस पे ये मोशन परफॉर्म हो रहा है, तो एक्स एक्सिस पे अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा होगा तो मान लेते हैं ओरिजिन से हो रहा है ज़ीरो, और राइट साइड एक एक्सट्रीम पे और लेफ्ट साइड एक एक्सट्रीम पे जाएगा। तो अगर ये x इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी सिर्फ इतना होता, क्वेश्चन में जो a प्लस बी साइन ओमेगा टी दिया है हम उसका सिर्फ इतना पार्ट ले रहे हैं, तब ये सिंपल हार्मोनिक होता और इसका जो एक्सट्रीम पोजिशंस हैं वो होती b और माइनस बी। लेफ्ट में होता माइनस बी नेगेटिव साइड और राइट में होता प्लस बी पॉजिटिव साइड। क्यों? क्योंकि साइन ओमेगा टी साइन थीटा उसकी रेंज होती है -1 से 1। तो b साइन ओमेगा टी की हो जाएगी -b से b। क्लियर कट, क्योंकि b का हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो b होता है। अगर ये इक्वेशन होती तो हमारा एम्पलीट्यूड होता b। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंड पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन क्योंकि a प्लस बी साइन ओमेगा टी है तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर a का एडिशन कर दें इस पूरी इक्वेशन में, तब क्या हो जाएगा, तब इस तरफ भी a ऐड हो जाएगा, a माइनस बी यहाँ पे हो आएगा लेस देन इक्वल टू a प्लस बी साइन ओमेगा टी लेस देन इक्वल टू a प्लस बी। ये आ रहा a प्लस बी, ये हमारा फाइनली रेंज आ रही है इस पूरे फंक्शन की, जिसको हम कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस बी एंड इज लेस देन इक्वल टू a प्लस बी। इससे क्या पता चल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू है इसकी x की कितनी है a प्लस बी और मिनिमम वैल्यू कितनी है a माइनस बी। मतलब कि इस वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन इस तरह का नहीं होगा। वो कैसा होगा, उसमें जो एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी वो होंगी a माइनस बी और a प्लस बी। लेकिन इसके अकॉर्डिंग एम्पलीट्यूड इसका नहीं चेंज होगा, क्योंकि जो पहले वाला सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया बी साइन ओमेगा टी वाला, वो जीरो से स्टार्ट हुआ था, और ये वाला जो है ये ए से स्टार्ट होगा, यानी कि इसकी मीन पोजीशन ही ए होगी। क्योंकि आप देख सकते हैं जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू एक तरह से जब टाइम जीरो होगा, एट टी इज इक्वल टू जीरो, साइन ओमेगा टी साइन 0 डिग्री मीन्स जीरो, और अगर ये जीरो हो गया तो x इज इक्वल टू ए प्लस जीरो आएगा, मतलब कि a आएगा। मतलब टाइम जीरो पे x की वैल्यू a है ना कि जीरो है। इस वाले में टाइम जीरो पे x की वैल्यू जीरो आती, तो मीन पोजीशन ही a है। तो उसके अगर हम राइट साइड जाएं तो हमें कितना आगे जाना पड़ेगा b, और लेफ्ट साइड भी जाएं तो हमें कितना पीछे जाना पड़ेगा माइनस बी। मतलब पीछे जाना पड़ेगा b, लेकिन अगर हम कहें कि लेफ्ट साइड जाएं तो जाना पड़ेगा माइनस बी, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन इसी बेसिस पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा बी के इक्वल, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हम एक और इस वाले फिगर से भी देख सकते हैं, एक ग्राफ बना के देख सकते हैं इस चीज को। ये हमारा साइन थीटा का ग्राफ है, यहाँ पे ओमेगा टी हम रख देते हैं तो साइन ओमेगा टी का ग्राफ हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे हम एक्स को रख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को रख रहे हैं।
तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वही एम्पलीट्यूड होगा, और इसी की वैल्यू पूछी गई है कि ये कितनी होगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे टाइम जीरो पे भी x की वैल्यू a आ रही है, तो इसीलिए हम ये वाला y एक्सिस यहाँ नहीं बना सकते हैं। एक्चुअली ये बनेगी कुछ राइट साइड में, यानी कि ज़ीरो टाइम पे ज़ीरो टाइम पे हमारा जो x है उसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है। लेकिन इससे इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैक्सिमम वैल्यू जितनी थी उतनी ही आ रही है, यानी कि एम्पलीट्यूड b के इक्वल। तो ये पॉइंट हमारा x इज इक्वल टू बी है, लेकिन यहाँ पे हमारा a पॉइंट आ रहा है। तो ये a आ जाने से b यानी कि एम्पलीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें यहाँ पे साफ नजर आ रहा है। तो क्योंकि एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो हाइट तो इस कर्व की बदल नहीं रही है। अगर हाइट नहीं चेंज, अगर हाइट चेंज होती, बढ़ जाती या कम हो जाती इस एक्सिस के अराउंड, तब हम कहते हैं कि एम्पलीट्यूड में कोई फर्क आया है। तो एम्पलीट्यूड तो इतना ही आएगा जितना b साइन ओमेगा टी का आ रहा है। तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू बी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो ऑप्शन बी जिसमें एम्पलीट्यूड बी गिवन है इज द राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।